नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। देश में संभल और अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर हुई सियासत अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सियासतदार इस मुद्दे पर बयानबाजी करके मुद्दे को और ज्यादा ज्वलंत बना रहे हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, धर्म स्थलों पर सियासी घमासान। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनुज दीक्षित हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं दिल्ली से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको चारों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। तनुज जी, जिस तरह से देश में इस वक्त जो हो रहा है, ठीक है, उसे राजनीति से जोड़ के देखेंगे क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का इंटरेस्ट होता है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें इसका फायदा भी मिलता है समय समय पर। अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें कि अब ये ट्रेंड सा चल गया है, जैसे अब देखें कि याचिका लगाओ और उसके बाद फिर उस पर नतीजा संभल का है अपने पास। देश में कानून है, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, अगर आप सुनते भी आ रहे हो काफी समय। बिल्कुल पढ़ा सर जी। उसकी जो सेक्शन 4 है वो इस तरह की याचिकाओं को लगाने से रोकता है। हाँ बिल्कुल। उस कानून को अयोध्या के मामले के बाद में, बाबरी मस्जिद के बाद में ही उसको फॉर्म किया गया था कानून को, ताकि देश में और कहीं भी इस तरीके के मामले ना हो आगे। लेकिन मैं अब थोड़ा सा इसमें स्पष्ट भी कर दूं, धारा 3 है वो ये बताती है उस कानून की कि जो भी जगह 15 अगस्त 1947 तक जिस भी कैरेक्टर में थी, यानी मंदिर की जगह मस्जिद वो यथावत रहेगी, ठीक है। लेकिन 2022 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और खास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने एक फैसला सुनाया। उस फैसले के अंदर उन्होंने ये कहा कि ऐसा द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन नहीं होगा अगर किसी भी मंदिर, मस्जिद या कोई भी ऐसी जगहों का अगर सर्वे या अध्ययन या रिसर्च करने की परमिशन दी जाती है तो। उसके बाद में हमने देखा कि संभल में जामा मस्जिद के सर्वे का मामला उठा। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि परसों ही जो है अजमेर में ख्वाजा शरीफ की जो दरगाह है वहां पर मामला उठा। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक रोक लाई की निचले स्तर की जो अदालत है, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, वो ऐसे मामलों में खास करके जामा मस्जिद का जो मामला है संभल का, उसमें ये बोला गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो इसमें सुनवाई नहीं कर सकेगा। एक तरीके से सिर्फ कोर्ट के आदेश पर स्टे है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इंटरवेन करने के लिए उन्हें भी रोक है। साथ में अब इस मामले की सुनवाई, क्योंकि संभल का जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद में लगता है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट अब जो है आगे की सुनवाई करेगा। इसके अतिरिक्त एक इस ऑर्डर के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो भी पिटिशनर दायर करेगा हाईकोर्ट में केस, 3 दिनों के अंदर उसके मामले की सुनवाई होगी। तो ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर के उस पिटिशन में जो ऑर्डर दिया है वो दिया है। और देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज की रिपोर्ट जो भी हो सर्वे की, वो बंद लिफाफे में जज तक पहुंचेगी, उसे पब्लिकली मीडिया में, जिससे कि जो हम कहते हैं ना, हार्मोनी मेंटेन रहे, दो समाज के बीच में किसी भी तरीके का विवाद ना हो। तनुज जी, ये तो ठीक है, आपने सर्वे कर सकते हैं ये कहा कोर्ट ने, लेकिन फिर सर्वे का फायदा क्या है कि जब आप सर्वे करा के वहां, क्योंकि लोग सर्वे को ये समझ लेते हैं कि या तो चोर की दाढ़ी में तिनका है, और या तो फिर वो गलत भ्रम में उन्हें फंसा दिया जाता है कि अब तो सर्वे हो गया, अब यहाँ पर आगे की कार्रवाई होगी, तो लोग भड़क जाते हैं। या फिर उसके बाद वो कार्रवाई करने के लिए कानून बदलना होगा, क्योंकि कानून एक बना हुआ है, वो ये मंजूरी नहीं देता है कि अब किसी के कैरेक्टर को बदले। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, तो सर्वे कराकर फिर वो रिपोर्ट रख ली जाए, आगे कुछ हो तो नहीं सकता उसमें? नहीं हो सकता जब तक कानून है, और कानून में संशोधन नहीं होगा बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, उसके ऊपर भी, कानून के ऊपर भी इस देश में न्यायालयीन व्यवस्थाएं हैं। हालांकि न्यायालय भी कानून की धाराओं के अंतर्गत और कानून के अंतर्गत ही अपना कार्य करते हैं। ठीक है। तो बाकी इसमें किसी भी रूप से अगर हम देखें, दोनों एस्पेक्ट्स को समझें, तो ये जो रिपोर्ट्स है ये सिर्फ महज एक रिपोर्ट्स तक ही मुझे लगता है सीमित रहेंगी, क्योंकि हमें याद है कि अयोध्या मामले में भी अगर इतने सबूत और इतनी सारी चीजों के बाद में अगर मामला दर्ज हुआ था, तो कितने साल लग गए उसमें न्यायपालिका में कि इसका परिणाम आते आते। तो बहुत जल्दी सब कुछ होना ऐसा असंभव सी ही एक बात लगती मुझे। तनुज जी, आपका लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से धर्मस्थलों को लेकर देश में एक सियासत का दौर चल रहा है, राजनीतिक उठापटक चल रही है, संभल की घटना से एक सबक लिया
न्यायालय ने भी और शायद प्रशासन ने भी कि इन मामलों पर बड़ा संजीदा से पेश आना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि अजमेर वाला जो मुद्दा आखिर वो कहां तक जाता है और देश में इस प्रकार से न जाने कितनी जो बनी हुई हैं, चाहे वो दरगाह हो चाहे वो मस्जिद हो, उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। हालांकि कुछ मामले पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।